हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है। तो हम मंगलाचरण पहले पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथाभितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भये पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मीना माता जी, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। हरे कृष्णा माता जी, आ रही मेरी बात? जी प्रभु जी, आ रही है आपकी आवाज। मैं अभी शेयर करती हूँ। तो कोई डिवोटी शेयर करना चाहेगा जो हमने कल रीडिंग किया था? वर्षा हो रही है। यस माता जी, यहीं से स्टार्ट होगा। कोई डिवोटी शेयर करना चाहेगा कोई पॉइंट जो समझ में आया हो? अंजू यादव माता जी, कृष्णा। ओके। तो कल जैसे हमने पढ़ा कि कंस बहुत ही ज्यादा उसको हैरानी हुई जब उसने देवी दुर्गा को देखा ना। तो वो एक्चुअल में दो चीजों दो दो कारण थे जिससे वो ज्यादा हैरान और परेशान था। एक कारण था कि वो माता देवकी को एक साधारण स्त्री समझता था, है ना। जब उसने देवी दुर्गा को जब प्रकट होते हुए देखा तो उसने सोचा है कि ये कैसे हो सकता है कि देवी दुर्गा उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले सकती है। और दूसरा पॉइंट था कि जो माता देवकी की जो आठवीं संतान है वो एक कन्या के रूप में है। इन दोनों कारणों की वजह से वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित रह गया, वो ना बहुत ही ज्यादा हैरान था वो। और जो देवी दुर्गा थी उन्होंने अष्टभुजा अष्टभुजा के रूप में अस्त्र शस्त्र धारण करके तो वो जब प्रकट हुई तो कंस का जो पहला जो डाउट था कि वो ये जो देवकी माता है वो साधारण स्त्री है वो क्लियर हो गया, है ना। उसको पता लग गया कि ये जो देवकी माता है वो साधारण नहीं है ना। उसको फिर बाद में उस सोचने लग गया कि देवकी माता और वसुदेव जो हैं उनमें कुछ दिव्य गुण हैं जिनके कारण जो देवी दुर्गा है उनके पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। तो इस तरह उसने सोचा कि जो उसने देवकी और वसुदेव जी के जो पुत्रों की हत्या की है ना, जो हत्या की है उसकी जो पूर्ति वो किस प्रकार करे, उसके बारे में सोचने लग गया। तो उसने बहुत सारे बातें बोली, उसमें से एक एक वाक्य ये था, उसने बोला था कंस ने कि जो मनुष्य है उसके शुरू से लेके अंत तक जो कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल भोगना पड़ता है ना। तो इसको मैं बताना चाहूंगा कि ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि एक चींटी से लेके जो देवताओं के राजा इंद्र हैं उन सभी को अपने द्वारा किए गए सकाम कर्मों का फल
भोगना पड़ता है। असल में जो फल भोगना पड़ता है वो उनका कारण सिर्फ सकाम कर्म ही है। सकाम कर्म की वजह से उसके जो फल हैं उसको भोगना पड़ता है उन लोगों को, है ना। फिर आगे कंस ने देवकी और वसुदेव जी को बताया कि उनके पुत्रों का हत्यारा वो नहीं है, क्योंकि उनकी मृत्यु तो उनके भाग्य में लिखी हुई थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई, इसलिए वो उसको दोषी ना समझे, है ना। उसने एक और चीज भी बताई कि जैसे कोई एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मारता है, तो जो जो मरता है उसके बारे में सामान्यतः लोग ये समझते हैं कि सोचते हैं उसके बारे में कि इसके भाग्य में लिखा था इसलिए इसकी मृत्यु हो गई, और जिसने मारा था उसके बारे में सामान्यतः लोग ये सोचते हैं कि ये प्रकृति के द्वारा इसके द्वारा ये चीज करवाया गया तभी उसकी मृत्यु हुई है ना। तो इस तरह कंस ने देवकी और वसुदेव से क्षमा मांगी। फिर बाद में उसने कहा कि जो उनके पुत्रों की जो मृत्यु हुई है उसकी वजह से नहीं हुई है। नहीं तो वो कंस जो देवी दुर्गा थी उनके वाक्यों को समझ गया था, और उसे भरोसा हो गया था कि जो उनकी जो देवी दुर्गा है वो उन्हीं की पुत्री है। तो इसीलिए उसने जो देवकी और वसुदेव जी थे उनको उसने मुक्त कर दिया। और देवकी वसुदेव जी ने सोचा कि इतना जो कुछ हुआ है वो परमेश्वर भगवान ने मतलब कुछ उनकी प्लानिंग होगी, कुछ उन्होंने सोचा होगा तभी ये सब हुआ है ना। इस तरह उन्होंने कंस की बात मान ली। उसके बाद जो कंस है वो अपनी सभा में जाता है और अपने मंत्रियों को सबको आमंत्रित करता है, सबको बुलाता है, क्योंकि वो सभी जो थे कंस के जो मंत्री थे और जो उसके मित्र थे वो सभी असुर थे, है ना। तो वहां पे जो इसके मंत्री थे उन्होंने इसकी थोड़ी प्रशंसा की और चाटुकर्ता की, मतलब उसके बारे में बोला, अच्छा अच्छा बोला, है ना। और उसके बाद उन्होंने कहा कंस से कि वो जो है एक तो यज्ञ को बंद करवाए, जो यज्ञ हो रहा है यज्ञ को बंद करवाया। उसके बाद वो गौ हत्या के लिए उन्होंने बोला कि गौ हत्या करनी, जितने भी गौ हैं उनको मार देंगे तो उससे जो घी प्राप्त होता है जिससे यज्ञ होता है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने ऋषि मुनियों को, वैष्णव और भक्तों को मारने के लिए भी कहा कि ये आदेश दे ताकि वो ये सब चीज कर पाए, है ना। तो यहाँ पे समझा जा सकता है कि क्योंकि कंस की जो संगति थी वो सब असुरों के साथ थी, सब उसके जो फ्रेंड और मंत्री थे सब असुर थे, इसलिए उसको अपने लाभ के बारे में उसको नहीं पता लगा कि मेरा जो फायदा है, मतलब जो जो मेरा भला है वो किस चीज में है ना। तो चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में बताया जाता है कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। अर्थात जिस मनुष्य ने अपना भला करना है उसको साधु का संग जरूर लेना चाहिए, साधु के संग में रहना चाहिए, तभी उसका कल्याण होगा, है ना। तो उसके बाद उसके बाद 5वां अध्याय हमने स्टार्ट किया था, नंद जी तथा वसुदेव जी की भेंट। उसमें जो उनके जो जन्म हुआ था, तो जन्म के लिए जो मनाते हैं, जो खुशी खुशी मनाने के लिए उन्होंने काफी कुछ तैयारियां की थी, है ना। तो उसके बारे में आज आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर है 45 से करेंगे। और स्क्रीन माता जी शेयर कर दीजिए। हाँ एक्चुअली शेयर है, ऑलरेडी शेयर है। तो कोई डिवोटीज पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, कैन आई रीड? यस माता जी। माता जी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। I शेयर mean, है माता जी, ऑलरेडी शेयर है। यहीं से स्टार्ट करना, वर्षा हो रही। जब ग्वालों ने गोपियों की लीलाएं देखी। ठीक है। जब ग्वालों ने गोपियों की लीलाएं देखी तो वे अत्यंत प्रमुदित हुए और वे उन पर दधी, दूध, मक्खन और जल छिड़काने लगे। फिर दोनों ओर से मक्खन फेंका जाने लगा। नंद महाराज भी गोपियों की ये लीलाएं देखकर परम प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने 31 चारणों को अत्यंत उदारता पूर्वक दान दिया। इनमें से कुछ चारण उपनिषदों व पुराणों से आख्यान गा रहे थे, कुछ पूर्वजों का गुणगान कर रहे थे,
और कुछ मनोहर गीत गा रहे थे। वहां पर अनेक विद्वान ब्राह्मण भी उपस्थित थे। नंद महाराज इस माताजी नेक्स्ट नंद महाराज इस प्रभु जी आगे स्क्रीन थोड़ी सी आगे बढ़ाने। यस माता जी, एक मिनट, एक्चुअली मीना माता जी ने शेयर किया है, यस तो अभी ना मैं आगे पढ़ लेता हूँ। लगता है मेरे को कनेक्टिविटी शायद हो नहीं पा रही है उनसे, तो ठीक है। मैं बुक से मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू माता जी। ओके ओके। जब ग्वालों ने गोपियों की लीलाएं देखी तो वह अत्यंत प्रमुदित हुए और वे भी उन पर दही, दूध, मक्खन तथा जल छिड़कने लगे। फिर दोनों ओर से मक्खन फेंका जाने लगा। नंद महाराज भी गोपियों की ये लीलाएं देखकर परम प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने एकत्रित चरणों को अत्यंत उदारता पूर्वक दान दिया। उनमें से कुछ चारण उपनिषदों तथा पुराणों से आख्यान आख्यान गा रहे थे, कुछ पूर्वजों का गुणगान कर रहे थे और कुछ मनोहर गीत गा रहे थे। वहां पर अनेक विद्वान ब्राह्मण भी उपस्थित थे। नंद महाराज इस अवसर पर परम प्रसन्न होकर उन सबों को वस्त्र, आभूषण तथा गोयों का दान दे रहे थे। इस संबंध में यह जान लेना आवश्यक होगा कि वृंदावन वासी मात्र गो पालन के कारण कितने समृद्ध थे। सारे ग्वाले वैश्य जाति के थे, जिनकी वृत्ति गो पालन तथा कृषि थी। उनकी वेशभूषा तथा आभूषणों एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता था कि वो एक छोटे गांव के वासी हैं, किंतु वह अत्यंत समृद्ध थे। उनके पास इतनी प्रचुर मात्रा में दूध तथा दूध से बनने वाले उत्पाद थे कि वो उन्हें बेरोक को एक दूसरे पर फेंक रहे थे। उनकी संपत्ति दुग्ध, दही, घी तथा अन्य दुग्ध उत्पाद थी और कृषि उत्पादों का व्यापार करने से विविध प्रकार के रत्नाभूषण आभूषणों एवं परिधानों से समृद्ध थे। उनके पास न केवल ये सारी वस्तुएं थी, अपितु वह उन्हें नंद महाराज की तरह दान में लुटा सकते थे। इस प्रकार कृष्ण के धर्म पिता नंद महाराज ने वहां पर एकत्रित सभी लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने हर एक का सादर स्वागत किया और जिसने जो चाहा उसे दान दे दिया। विद्वान ब्राह्मणों के पास आय का अन्य साधन ना था, अतः वह अपने भरण के लिए वैश्य तथा क्षत्रिय जाति पर पूर्णतः आश्रित रहते थे। उन्हें जन्म दिवस, ब्याह आदि शुभ अवसरों पर उपहार प्राप्त होते रहते थे। इस अवसर पर जब नंद महाराज भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे और लोगों की इच्छाएं पूरी करने के प्रयास में लगे थे, तब उनकी एकमात्र अभिलाषा यही थी कि नवजात शिशु कृष्ण प्रसन्न रहे। नंद महाराज को इसका तनिक भी ज्ञान ना था कि ये बालक विष्णु का मूल है। वह उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे। बलराम की माता रोहिणी देवी वसुदेव की अत्यंत भाग्यशालिनी पत्नी थी। यद्यपि वह अपने पति से दूर थी, किंतु महाराज नंद के पुत्र कृष्ण के जन्म उत्सव पर उन्हें बधाई देने के लिए उन्होंने भी सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए। वह माला, कंठहार तथा अन्य आभूषण पहनकर उस स्थान में गई और इधर उधर टहलने लगी। वैदिक प्रथा के अनुसार जिस स्त्री का पति घर से बाहर नहीं होता, पति घर में नहीं होता, वैदिक प्रथा के अनुसार जिस स्त्री का पति घर में नहीं होता, वह श्रृंगार नहीं करती, किंतु रोहिणी के पति के दूर होने पर भी इस अवसर पर श्रृंगार किया।
कृष्ण जन्म उत्सव के वैभव से ये सुस्पष्ट है कि उस समय वृंदावन सभी प्रकार से संपन्न था, जो कि भगवान कृष्ण ने राजा नंद तथा माता यशोदा के घर में जन्म लिया। अतः लक्ष्मी देवी को वृंदावन में अपना ऐश्वर्य प्रकट करना ही पड़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वृंदावन पहले से ही लक्ष्मी देवी की लीलाओं का स्थल बन चुका हो। जन्म उत्सव के बाद नंद महाराज ने कंस सरकार का वार्षिक कर चुकता करने के उद्देश्य से मथुरा जाने का निश्चय किया। जाने से पूर्व उन्होंने गांव के समक्ष ग्वालों को बुलाया और अपनी अनुपस्थिति में वृंदावन की देख रेख करने का आदेश दिया। जब नंद महाराज मथुरा आए तो वसुदेव को समाचार मिला और वे अपने मित्र को बधाई देने के लिए परम उत्सुक हुए। वे तुरंत उस स्थान में गए जहां नंद महाराज ठहरे थे। जब नंद ने वसुदेव को देखा तो उन्हें लगा मानो नया जीवन दान मिला हो। नंद भी भाव विभोर होकर खड़े हो गए और उन्होंने वसुदेव का आलिंगन किया। वसुदेव का स्वागत करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया गया। उस समय वसुदेव अपने उन दोनों पुत्रों के लिए उत्सुक थे जिन्हें नंद की जानकारी के बिना उनके संरक्षण में रखा गया था। वसुदेव ने अत्यंत चिंता पूर्वक उनके विषय में पूछताछ की। कृष्ण और बलराम दोनों ही वसुदेव के पुत्र थे। बलराम को वसुदेव की ही पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था, किंतु रोहिणी को नंद महाराज के संरक्षण में रखा गया था। कृष्ण यशोदा को उनकी पुत्री के बदले में ले जाकर साक्षात सौंपे गए थे। नंद महाराज जानते थे कि बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, किंतु उन्हें यह ज्ञात न था कि कृष्ण भी वसुदेव के ही पुत्र हैं। वसुदेव को पता था कि अतः उन्होंने उत्सुकता से कृष्ण तथा बलराम दोनों की कुशल क्षेम पूछी। फिर वसुदेव ने नंद को संबोधित करते हुए कहा, बंधुवर, इस वृद्धावस्था में आपकी परम इच्छा थी कि पुत्र उत्पन्न हो, किंतु आपके कोई पुत्र उत्पन्न ना हुआ। अब भगवान की कृपा से आपको सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है। मेरे विचार से ये अवसर आपके लिए अत्यंत शुभ है। हे मित्र, मुझे तो कंस ने बंदी बना लिया था और अब मैं मुक्त कर दिया गया हूँ। अतएव मेरे लिए ये नया जन्म है। मुझे आशा न थी कि आपके दर्शन कर सकूंगा, किंतु ईश्वर की कृपा से मैं आपको देख रहा हूँ। वसुदेव ने कृष्ण के संबंध में इस तरह अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण को गुप्त रूप से माता यशोदा की शैया में भेजा गया था और अब उनके जन्म उत्सव को धूमधाम से मनाने के बाद नंद मथुरा आए थे। अतः वसुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, ये मेरा नया जन्म है। उन्होंने कभी ये आशा नहीं की थी कि कृष्ण जीवित रह पाएंगे, क्योंकि कंस ने उनके अन्य सभी पुत्रों का वध कर दिया था। वसुदेव कहते रहे, प्रिय मित्र, हम दोनों का एक साथ रह पाना कठिन है। यद्यपि हमारे कुटुंब तथा कुटुंबी पुत्र तथा पुत्रियां हैं, किंतु प्रकृति के नियम स्वरूप हम प्राय एक दूसरे से पृथक रहते हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक जीवात्मा विभिन्न सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, और यद्यपि वे सब एक स्थान पर एकत्र होते हैं, किंतु दीर्घ काल इकट्ठे तरह रहना निश्चित नहीं है। हर एक को अपने सकाम कर्मों के अनुसार पृथक पृथक ढंग से कार्य करना होता है और इस प्रकार विलग हो जाना पड़ता है। उदाहरणार्थ, सागर की लहरों पर अनेक पौधे तथा लताएं तैरती रहती हैं। कभी वो पास पास रहते हैं तो कभी सदा के लिए बिछुड़ जाते हैं। एक पौधा इधर जाता है तो दूसरा उधर। इसी प्रकार जब हम साथ साथ रहते हैं तो हमारी पारिवारिक संगति अत्यंत सुंदर लगती है, किंतु काल की तरंगों के फलस्वरूप कुछ समय बाद हम विलग हो जाते हैं। वसुदेव के ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि देवकी के
गर्भ से उन्हें 8 पुत्र प्राप्त थे, किंतु दुर्भाग्यवश वह सभी जाते रहे। यहाँ तक कि वह अपने एक पुत्र कृष्ण को भी अपने पास नहीं रख सके। वसुदेव को उसका वियोग अनुभव हो रहा था, किंतु वह असली बात अभिव्यक्त कर ना सके। उन्होंने कहा, कृपया मुझे वृंदावन का कुशल क्षेम बताइए। आपके पास इतने सारे पशु हैं, वो सभी प्रसन्न तो हैं, उन्हें पर्याप्त घास तथा पानी मिल तो रहा है। मुझे ये भी बताएं कि इस समय आप जहाँ रह रहे हैं वह स्थान उपद्रव से मुक्त तथा शांत तो है। वसुदेव ने कृष्ण की कुशलता जानने के उद्देश्य से ही इतने सारे प्रश्न किए थे। उन्हें ज्ञात था कि कंस तथा उनके अनुयायी नाना प्रकार के असुरों को भेजकर कृष्ण का वध करने का प्रयत्न कर रहे थे। वे सब पहले ही ये निर्णय ले चुके थे कि कृष्ण जन्म के बाद 10 दिनों के भीतर उत्पन्न सारे बालकों का वध कर दिया जाए। क्योंकि वसुदेव कृष्ण के विषय में अत्यंत चिंतित थे, इसलिए उन्होंने उनके निवास स्थान की सुरक्षा के विषय में पूछा। उन्होंने बलराम तथा उनकी माता रोहिणी का भी समाचार पूछा, जिन्हें नंद महाराज को सौंप दिया गया। वसुदेव ने नंद महाराज को यह भी स्मरण दिलाया कि बलराम अपने असली पिता को नहीं जानता, वह आपको ही अपना पिता जानता है, और अब आपके पास दूसरा पुत्र कृष्ण भी हो गया है। मेरे विचार से आप इन दोनों की ठीक से देखभाल कर रहे हैं। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि वसुदेव ने नंद महाराज के गोधन की कुशल क्षेम पूछी। पशुओं की और विशेष रूप से गायों की रक्षा अपनी संतान की ही भांति की जाती है। वसुदेव क्षत्रिय थे और नंद महाराज वैश्य थे। क्षत्रिय का धर्म है कि वह प्रजा की रक्षा करे, और वैश्य का धर्म है कि गायों की को सुरक्षा प्रदान करे। गाय उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की प्रजा। जिस प्रकार से प्रजा को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसी तरह गौओं की भी की जानी चाहिए। वसुदेव कहते रहे कि धर्म पालन, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तुष्टि के कार्य परिजनों, राष्ट्रों तथा संपूर्ण मानवता के सहयोग पर निर्भर करते हैं। अतः ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसके समान नागरिकों तथा गौओं को कोई कष्ट ना पहुंचे। उसे अपने बंधुओं तथा पशुओं की शांति तथा सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। तभी धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। वसुदेव को दुख था कि देवकी से उत्पन्न अपने पुत्रों को संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ रहे। उन्हें लग रहा था कि वे धर्म, अर्थ तथा काम सभी खो बैठे हैं। यह सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, हे प्रिय वसुदेव, मुझे पता है कि आप देवकी से उत्पन्न सारे पुत्रों के कंस द्वारा वध किए जाने के कारण अत्यंत संतप्त हैं। यद्यपि अंतिम शिशु कन्या थी, किंतु कंस उसे मार नहीं पाया, वह स्वर्गलोक में चली गई है। हे मित्र, शोक ना करें, हम सभी अपने विगत अदृश्य कर्मों द्वारा नियंत्रित हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के वश में है, और जो कर्म तथा फल के दर्शन से परिचित है वही ज्ञानी मनुष्य है। ऐसा मनुष्य सुख या दुख से शोकाकुल नहीं होता। तब वसुदेव ने उत्तर दिया, प्रिय नंद, यदि आप सरकारी कर का भुगतान कर चुके हों तो शीघ्र ही अपने स्थान को लौट जाएं, क्योंकि मेरे विचार से गोकुल में उत्पात हो सकता है। नंद महाराज तथा वसुदेव में इस मैत्रीपूर्ण वार्ता के बाद वसुदेव अपने घर चले आए। कर चुकाने के बाद नंद महाराज तथा उनके साथ मथुरा आया ग्वाल वृंद भी लौट गया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत नंद तथा वसुदेव की भेंट नामक पंचम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल से 6वां अध्याय शुरू करेंगे पूतना वध का। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी शेयर करने के लिए।
प्रॉब्लम आ रही है लैपटॉप में, कल ठीक हो जाएगा जल्दी। यस माता जी। प्रॉब्लम है लैपटॉप में, कल तक ठीक हो जाएगा। एक्चुअली आवाज माता जी आपकी क्लियर नहीं आ रही है। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है आज के क्लास के रिगार्डिंग या कोई संशय है? हरे कृष्ण प्रभु जी, स्टार्टिंग में जैसे आपने कहा था ना कि चैप्टर में आप जो सीखे पिछले लास्ट मतलब डे वो बताना होता है, तो स्टार्टिंग में नेटवर्क इशू था प्रभु जी, इसलिए मैं बोल नहीं पाई थी। तो मैं बताऊं कि हमने कल क्या हाँ पढ़ा यस था? यस माता जी, यस आप बता सकती हैं। कल हमने कंसिडर उत्पीड़न का प्रारंभ चैप्टर पढ़ा था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थी कि आत्मा शाश्वत है, जिसमें एक एग्जाम्पल दिया गया था कि मिट्टी सदा ही मिट्टी रहती है, भले वह मतलब एक घड़ा बन जाए और उसके बाद वो टूट भी जाए तो भी वो मिट्टी मिट्टी रहती है। सेम आत्मा भी इसी तरह हमेशा रहता है, चाहे वो मरने के बाद, शरीर से मरने के बाद भी वो हमेशा जीवित रहती है। उसके बाद हमने कल पढ़ा था कि कैसे जो उनके कंस जी के जो साथ में रहते थे वो लोग कैसे देवताओं से सावधान कर रहे थे कि देवता बहुत मतलब हमारे साथ लड़ेंगे या कुछ भी करेंगे, हमारे पर अत्याचार करेंगे, इसलिए हमें लोगों को तंग करना चाहिए, मतलब ब्राह्मणों को सबको प्रॉब्लम में रखना चाहिए। और इसमें और जहां तक इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जितने भी असुर थे वो भगवान कृष्ण विष्णु से डर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि जन जन के हृदय में अंतर्हित हो चुके हैं और वे बाहर नहीं आ सकते हैं। और शिव जी तो अपने, और उनको लगता था कि विष्णु जी जो है वो सभी के अंदर विराजमान है तो वो बाहर नहीं आएंगे। शिव जी तो सारे काम ही छोड़कर बैठ गए हैं, और ब्रह्मा जी तो हमेशा तपस्या में ही लगे रहते हैं। और देवताओं को तो हमें छोड़ना नहीं है, देवताओं को मारना है ताकि वो हमसे डरे और हमसे वो कभी लड़े ना। उनको लगता था कि हम देवताओं के ऊपर विजय पा लेंगे, फिर धीरे धीरे हम भगवान विष्णु को भी हरा देंगे, उनको ऐसा लगता था। और उनको ये भी पता था कि जितने भी ब्राह्मण है, गाय, तप, त्याग, दान, पुण्य, ये सारे भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। और इसलिए और ये प्रसन्न करने के लिए कौन करता है यज्ञ वगैरह? ऋषि। तो ऋषियों को हमें मार देना चाहिए, वो ये जितने भी असुर थे वो ये कहते थे। और भगवान विष्णु को मारने का हमारे पास एक ही तरीका है कि ऋषियों और ब्राह्मणों को दंड दिया जाए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि जितने भी कंस के असुर राक्षस उनके साथ थे वो सभी रजो तथा तमोगुण में आ गए थे। तो हमें भी तमो और रजोगुण से बचना है। तो प्रभु जी आप जरूर बताइएगा कि हम कैसे बच सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लास्ट पेज में ये था इस चैप्टर में कि भक्तों तथा ब्राह्मणों के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध, वैष्णव अपराध सबसे बड़ा अपराध है। क्यों? क्योंकि जो भी हम अपराध भक्तों के लिए करते हैं वो श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध से भी बड़ा होता है। तो हमें हमेशा बचना चाहिए वैष्णव अपराध से। कल हमने ये पढ़ा। और उसके बाद सेकंड चैप्टर, 5th चैप्टर में नंद तथा वसुदेव की भेंट में हमने पढ़ा कि उसमें कैसे नंद महाराज जन्म उत्सव मना रहे हैं। और जैसे ही एक बच्चे का जन्म, कृष्ण जी का जन्म हुआ, तो लोग हमारे यहाँ पे शिशु का भविष्य देखते हैं, तो कृष्ण जी का भी भविष्य देखा गया था। और उस टाइम पे बहुत सारे दान वगैरह दिए जाते थे, क्योंकि कोई भी पर्सन जितना भी अर्न करता था वो ईमानदारी से और पवित्र चीजों से नहीं कर पाता था, इसलिए दान देकर हम अपने इन धन को शुद्ध कर सकते थे। और इसके बाद जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम पे 10 प्रकार के शुद्धि संस्कार किए जाते हैं। और हमने कल पढ़ा था कि कैसे कृष्ण जी के जन्मदिन पर लोगों ने अपने अपने घरों को सजाया, कैसे वो मतलब और जितने भी गोपियां थी वो कैसे सज धज के आ रही थी, वेशभूषा पूरी पूरी ऐसे लग रहा था मानो पता नहीं कितना बड़ा फेस्टिवल हो, कुछ इस तरीके से वो तैयार होके आ रहे थे। और उन्होंने सबसे बड़ी बात थी कि वहां की गायें भी बहुत तैयार होके आ रही थी श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव को मनाने के लिए। और हमने कभी ये भी, और उसके बाद जैसी मतलब गोपियां जो थी इस तरीके से वेशभूषा की हुई थी कि उनकी जब भी उनकी जो पुष्प मालाएं थी वो टूटती थी तो ऐसा लगता था मानो आकाश से पुष्प वर्षा हो रही हो। तो कल हमने ये सब पढ़ा कि कृष्ण जी का जन्म उत्सव कैसे मनाने के लिए सभी एक्साइटेड थे, और कैसे जो असुर जो थे वो भगवान से डरते हैं और उनसे बचने के तरीके ढूंढते रहते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा बताया आपने।
ना जो माता जी आपका क्वेश्चन है रज और तमोगुण वाला ना, आप नोट डाउन कर लीजिए ना, प्रभु जी इसको बहुत अच्छे तरह से समझाएंगे। हाँ जी प्रभु जी, और एक और क्वेश्चन था कि 10 जो शुद्धि संस्कार थे वो कौन से होते हैं, तो वो भी बता दीजिएगा। हाँ नहीं माता जी, ये भी नोट करना पड़ेगा आपको, एक्चुअली प्रभु जी ये डिटेल में बताएंगे, इसको भी आपको नोट करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे ही प्रभु आएंगे हफ्ते में या 2 हफ्ते में, हफ्ते में मैं करूँगा प्रभु जी से बात, अगर उनका बिजी शेड्यूल नहीं रहा तो क्लास में आएंगे तो उस समय पूछ सकते हैं, है ना। ठीक है माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की।